वेलकम टू आरजीएस वाला में। देखते हैं आज केमिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। फाउंडेशन केमिस्ट्री एकदम बेसिक से एकदम जीरो लेवल से लेकर अपर लेवल तक। बेसिक केमिस्ट्री में हम सबसे पहले सीखेंगे एलिमेंट के बारे में। जो एलिमेंट हमारे होते हैं, जो तत्व होते हैं, एलिमेंट जो तत्व बनाए गए इनकी टोटल आप संख्या क्या है? 118। वर्तमान में खोजे गए तत्वों की कुल संख्या कितनी है? 118। वर्तमान में खोजे गए तत्वों की संख्या कितनी है? 118। 118 तत्व खोजे गए हैं जिनमें कई प्रकार के तत्व सम्मिलित हैं। 118 तत्वों में तत्व को 3 वर्गों में रखा गया है। सबसे पहले धातु, अधातु, उपधातु। धातु को इंग्लिश में हम मेटल कहते हैं, इसको नॉन मेटल कहते हैं, इसको मेटालॉइड कहते हैं। इसको मेटालॉइड्स कहते हैं। मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स। सबसे पहले केमिस्ट्री में, बेसिक केमिस्ट्री में अगर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम तत्व एलिमेंट के बारे में सीखेंगे। बहुत जरूरी होता है हमारे लिए, इसी से ही पूरी क्लास स्टार्ट करना होता है। तत्व की टोटल आप संख्या खोज के आधार पर 118 है, जिसमें धातु, अधातु और उपधातु सम्मिलित है। धातुओं की संख्या टोटल आप कितनी है? 90 से 92। 90 से 92 धातु हैं। 18 से 20 अधातुओं की संख्या मानी जाती है और आपका 6 से 8 माना जाता है उपधातु। उपधातुओं की संख्या 6 से 8, इनकी संख्या 18 से 20 और इनकी संख्या 90 से 92। इनमें एक एवरेज आप जोड़ लोगे लेकर तो उसका एक एवरेज निकल कर आ जाएगा 118 का। रॉबर्ट बायल एक पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्व के बारे में जानकारी दी थी। तत्व में जो भी एलिमेंट्स वगैरह हैं, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, तो ये इनको हाइड्रोजन भी कहा जाएगा और इनको हाइड्रोजन परमाणु भी कहा जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु, इनका एक्चुअल में नाम जो होता है हाइड्रोजन परमाणु। H से हाइड्रोजन होता है। H से क्या होता है? हाइड्रोजन तत्व होता है। He से हीलियम तत्व होता है। जैसे Li है लिथियम तत्व होता है, Ve है बेरिलियम तत्व होता है और B है बोरान तत्व होता है। वैसे इस H अकेले को हम कह सकते हैं हाइड्रोजन परमाणु। जब हाइड्रोजन की संख्या 1 है तो इसको हम हाइड्रोजन परमाणु कहेंगे। इसी हाइड्रोजन की संख्या यदि डबल हो जाए तो इसको हम कह देंगे हाइड्रोजन अणु। क्या कह देंगे? हाइड्रोजन अणु। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन अणु। तो सबसे सूक्ष्मतम कण, एक प्रश्न बनेगा यहाँ पर, संसार का सबसे सूक्ष्मतम कण किसे माना जाता है? सबसे सूक्ष्मतम कण, सबसे सूक्ष्मतम जो स्टेबल होता है, स्थायी होता है, तो परमाणु को माना जाता है। सबसे सूक्ष्मतम कण क्या है? परमाणु। लेकिन जो परमाणु है ना, परमाणु भी किन्हीं न किन्हीं तत्वों से मिलकर बना है। परमाणु कई सारे कणों से मिलकर बने हैं, परंतु इसके मुख्य 3 ही कण हैं। परमाणु के मुख्य कितने कण हैं? 3। मुख्य कण कितने हैं? 3। परमाणु के लिए मुख्य कणों की संख्या कितनी है? 3। ऐसे देख लीजिए, परमाणु के लिए जो मुख्य कण हैं वो कितने हैं? 3 हैं। नंबर 1 आपका इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 आपका प्रोटॉन, नंबर 3 आपका न्यूट्रॉन। सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु को माना जाता है। सबसे सूक्ष्मतम कण किसको माना जाता है? परमाणु को। लेकिन परमाणु भी कुछ न कुछ कणों से मिलकर बना है। परमाणु जिन कणों से मिलकर बने हैं उनका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनके अलावा भी कण हैं। इनके अलावा जो कण हैं, अतिरिक्त कण, अतिरिक्त कण जो है इनके, वो आपका पाजिस्ट्रॉन है। पाजिस्ट्रॉन के अलावा मेसान है, न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है,
ये अतिरिक्त कण हैं, परंतु हर जगह पाजिस्ट्रान, मेसान, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पाई मेसान ये तत्व तो हर जगह नहीं पाए जाते और हर समय या हर परमाणु में नहीं पाए जाते। लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीन ऐसे मुख्य तत्व हैं, तीन ऐसे मुख्य कण हैं जो हर परमाणु में पाए जाते हैं। इसीलिए परमाणु को अस्थायी माना गया और परमाणु संसार का सबसे सूक्ष्मतम कण बन गया। परमाणु क्या बन गया? संसार का सबसे सूक्ष्मतम कण। तो परमाणु, कई सारे परमाणु को, एक या एक से अधिक परमाणु को जोड़ देने पर अणु बनता है। एक या एक से अधिक परमाणु को जोड़ देने पर क्या बन जाता है? अणु। देख लीजिए, अगर हाइड्रोजन अकेले है, जिसको आप हाइड्रोजन परमाणु कहोगे, हाइड्रोजन अकेले है तो क्या कह सकते हो? हाइड्रोजन परमाणु कह दोगे। लेकिन अगर हाइड्रोजन दो बार हो गया, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जोड़ दोगे तो H2 हो जाएगा। अब इसको क्या कह दोगे? हाइड्रोजन अणु, क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या एक से ज्यादा हो जाती है तो क्या बन जाता है? अणु। तो हाइड्रोजन परमाणु से बड़ा कौन होता है? परमाणु से बड़ा कौन हो जाता है? अणु। परमाणु से बड़ा कौन हो जाता है? अणु। कई अणुओं को आपस में एकत्र कर देने से, कई अणुओं को आपस में जोड़, जैसे H2 एक अणु है, आपका O2 भी अणु है, ये सारे अणु वगैरह है, इन सब को आपस में जोड़ दिया जाए किसी कारणवश, या ऑक्सीजन आपका एक परमाणु है, H2 आपका अणु है, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाएगा तो एक यौगिक कंपाउंड बन जाएगा। एक क्या बन जाएगा? यौगिक बन जाएगा। जिस यौगिक का निर्माण होगा उसका नाम हो जाएगा H2O। क्या हो जाएगा? H2O। तो ऐसे ऐसे बढ़ते हुए चले जाते हैं। अब परमाणु से छोटा आप रिसर्च करोगे कि परमाणु किससे मिलकर बना है। मेरे प्यारे बच्चों, परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जितने भी परमाणु हैं, हर परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का समावेश है। परंतु इनके अतिरिक्त जो आपका पाजिस्ट्रॉन, मेसान और न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो है, एक कण हर एक परमाणु में नहीं समाहित है। एक कहीं पाए जाते हैं, कभी नहीं पाए जाते, लेकिन इनकी उपस्थिति अनिवार्य होती है। इनकी उपस्थिति क्या होती है? अनिवार्य। एकमात्र ऐसा तत्व है जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं है। बाकी 118 तत्वों के हर एक तत्व में इन तीनों की भूमिका है। 118 तत्वों के हर एक तत्व में तीनों तत्व पाए जाते हैं, परंतु एक तत्व ऐसा है जिनमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता और उस तत्व का नाम हाइड्रोजन है। उस तत्व का नाम क्या है? हाइड्रोजन। देख लीजिए, जैसे हाइड्रोजन को ऐसे देख लीजिए, हाइड्रोजन कितने नंबर पर पाया जाता है? 1 नंबर पर पाया जाता है। इसका परमाणु भार कितना होता है? 1 होता है। अगर इसके हम पर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाले तो इलेक्ट्रॉन बराबर कितना है? 1। इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितना है? 1। अगर इसका हम न्यूट्रॉन निकालते हैं, न्यूट्रॉन कितना आ जाता है? 0, क्योंकि पावर ऑफ मतलब परमाणु क्रमांक से परमाणु भार को कम कर दिया था। न्यूट्रॉन बराबर होता है आपका A माइनस के Z। ए की संख्या भी 1 है, जेड की संख्या भी 1 है, 1 में से 1 गए 0, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी? 0। तो मात्र एक परमाणु है हाइड्रोजन, मात्र एक परमाणु है हाइड्रोजन, बेसिक है, मात्र एक परमाणु है हाइड्रोजन जिसके पास न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 0। जिसके पास न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 0। बाकी 118 तत्व के 118 तत्वों में 118 तत्वों के जितने एक को छोड़कर 117 तत्वों में तीनों पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी पाई जाती है, प्रोटॉनों की संख्या भी पाई जाती है, न्यूट्रॉनों की संख्या भी पाई जाती है। इनके अतिरिक्त जो आपके अतिरिक्त कण हैं, ये कण हमेशा उपस्थित नहीं होते, कभी कभी पाए जाते हैं, कभी कभी नहीं पाए जाते, तो ये अस्थायी नहीं होते, परंतु ये इसके मूल कण कहलाते हैं, जिसकी वजह से परमाणु अस्थायी बन गया, जिसकी वजह से परमाणु अस्थायी माना गया और इसी को सबसे सूक्ष्मतम कण मान लिया गया। सबसे सूक्ष्मतम कण क्या होता है? परमाणु। तो परमाणु से बड़ा क्या हो जाता है? अणु। अणु को जोड़ देने पर क्या बन जाता है? यौगिक। ऐसे जोड़ते जाते हैं, आगे की ओर रिएक्शन तैयार हो जाता है। तो टोटल आप तत्वों की संख्या कितनी है? तत्व के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कौन दिया था? रॉबर्ट बायल। कौन दिया था? रॉबर्ट बायल। उसके बाद कुल तत्वों की संख्या कितनी? 118। कुल तत्वों की संख्या कितनी? 118। 118 तत्वों को 3 वर्गों में रखा गया, धातु व धातु और उपधातु में। धातुओं की संख्या कितनी है? 90 से 92। आज धातु की संख्या कितनी है? 1820। और उपधातु की संख्या कितनी है? 6 से 8। धातुओं की संख्या 90 से 92। अधातु की संख्या कितनी है? 18 से 20 है। और उपधातु की संख्या कितनी है? 6 से 8। परमाणु आपका सूक्ष्मतम कण है। परमाणु से बड़ा अणु होता है, अणु से बड़ा यौगिक होता है। इस प्रकार हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है, जिसके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या इसकी क्या होती है? 0 होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या इसकी क्या होती है? 0 होती है। बेसिक केमिस्ट्री का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट यही होता है। सबसे पहले हमें इन सब के बारे में जान लेना होता है, एक्चुअल में तत्व होता क्या है, उसी के बारे में जानकारी दी गई कि जो 118 तत्व बनाए गए हैं, जिनके पार्ट में धातु, अधातु और उपधातु आता है, ये खोज के आधार पर प्राप्त है। धातुओं की संख्या, अधातुओं की संख्या उपधातु से। जैसे लोहा,
लोहा आपकी धातु हो जाती है। सोना, सोना क्या है? धातु है। चांदी क्या है? धातु। एल्यूमिनियम क्या हो जाता है? धातु हो जाता है। ऐसे ही आपका अलग अलग चीजें एंटीमनी, बिस्मथ वगैरह आ जाएगा, ये सब आपकी क्या है? उपधातुएं हैं। क्या है? उपधातुएं। अधातु क्या है? अधातु वे धातु मतलब है जो जिनमें मतलब जो विद्युत की कुचालक होती हैं, जिनमें धारा प्रवाह वगैरह नहीं होता। ऐसी कई सारी चीजें जो क्या विद्युत की, जैसे एक आप ग्रेफाइट ले लीजिए। ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट को एक्चुअल में अधातु माना जाता है, लेकिन ये धातु का कार्य करता है। उसका जो गुणधर्म है वो धातु की जैसा है, लेकिन माना क्या जाता है? अधातु। तो ऐसे टोटल आप संख्या इनकी 18 से 20 है, इनकी संख्या 6 से 8 है, इनकी संख्या 90 से 92 है। अब आगे की ओर देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो हम इस तत्व के बारे में जानकारी ग्रहण कर, टोटल आप कुछ तत्वों को लिख लेते हैं, उन तत्वों के बारे में जानकारी ले लेते हैं, उसी के आधार पर हम इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान सीखेंगे। केमिस्ट्री का सबसे बेसिक स्टार्टेज होता है हमें तत्व के बारे में नॉलेज होना, तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना, तत्व के बारे में ज्ञान प्राप्त होना और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना। तो टोटल आप तत्वों की संख्या कितनी हो गई? तत्व की संख्या टोटल आप कितनी हो गई? 118। 118 तत्व पाए गए। 118 तत्वों में से 118 तत्वों में से हम कुछ तत्व आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। देख लीजिए, जैसे सबसे नंबर 1 पे एक तत्व पाया जाता है हाइड्रोजन। अगर हम परमाणु क्रमांक लिख देते हैं कि क्रमांक के बाद हम तत्व लिख देते हैं, तत्व के बाद सिंबल लिख देते हैं, प्रतीक वगैरह लिख देते हैं। ऐसे देख लीजिए इन सबका क्रमांक। अगर एक नंबर क्रमांक 1 पर कौन पाया जाता है? तो हाइड्रोजन, जिसका प्रतीक आपका होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन लिख सकते हो, हाइड्रोजन, और इसका प्रतीक होता है H। 2 नंबर पे पाया जाता है हीलियम। 2 पे कौन पाया जाता है? हीलियम, और इसका जो सिंबल होता है वो होता है He। क्या होता है? He। 3 नंबर पे पाया जाता है लिथियम। 3 नंबर पे कौन सा तत्व पाया जाता है? लिथियम। इन सब के बारे में, हाइड्रोजन का कार्य क्या होता है, हीलियम का काम क्या होता है, लिथियम का जो तत्व है, इन तत्वों की भूमिका क्या है, इनका कार्य क्या है, हम इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे पेरियोडिक टेबल का। जिस दिन पेरियोडिक टेबल पर चर्चा करेंगे उस दिन आपको ब्लॉक वाइज ब्लॉक पढ़ाएंगे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। जब ब्लॉक वाइज ब्लॉक पढ़ाएंगे तो हर एक ब्लॉक में हर एक तत्व का डिस्क्राइब वर्णन कर देंगे कि हाइड्रोजन का एक्चुअल में भूमिका क्या है, ये हल्की है, सबसे हल्का क्यों माना जाता है, सबसे हल्की गैस क्यों मानी जाती है, आदि चीज़ों मतलब जो भी इसकी बेसिक स्ट्रक्चर जानकारियाँ हैं वो सब पेरियोडिक टेबल के अंतर्गत दे दी जाएगी। नंबर 3 लिथियम। लिथियम का जो सिंबल होता है Li होता है। 4 नंबर पे पाया जाता है बेरिलियम। बेरिलियम का जो सिंबल होता है वो Be होता है। 5 नंबर पे पाया जाता है बोरान। 5 नंबर पे कौन सा तो पाया जाता है? बोरान पाया जाता है, इसका सिंबल होता है V। 6 नंबर पे पाया जाता है कार्बन। 6 पे कौन सा तत्व पाया जाता है? कार्बन। कार्बन का सिंबल होता है C। 7 नंबर पे कौन सा तत्व पाया जाता है? नाइट्रोजन। 7 पर कौन सा तत्व पाया जाता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का सिंबल होता है N। 8 नंबर पे कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। 8 नंबर पे कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का जो सिंबल होता है वो होता है O। 9 नंबर पे कौन सा तत्व पाया जाता है? फ्लोरीन। 9 नंबर पे कौन सा तत्व पाया जाता है? फ्लोरीन। 9 नंबर पे कौन सा तत्व पाया जाता है? फ्लोरीन। फ्लोरीन का सिंबल क्या होता है? F। आगे 10 नंबर पे पाया जाता है आपका नियान। 10 नंबर तत्व का नाम क्या है? नियान। सिंबल क्या होता है उसका? यानी 11 नंबर पे पाया जाता है आपका सोडियम। 11 नंबर पे क्या पाया जाता है? सोडियम। सोडियम का सिंबल होता है यानी। 12 नंबर पे पाया जाता है मैग्नीशियम। 12 नंबर पे क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है ना वो Mg होता है। क्या होता है? Mg होता है। इसमें एक तत्व जैसे सोडियम है, इसमें एक तत्व क्या है? सोडियम। यानी इसके बाद 12 नंबर पे मैग्नीशियम। 13 पे पाया जाता है एल्यूमिनियम। 13 पे क्या पाया जाता है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al। 14 नंबर पे पाया जाता है सिलिकॉन। 14 नंबर पे क्या पाया जाता है? सिलिकॉन। सिलिकॉन का सिंबल क्या होता है? Si। 15 नंबर पे क्या पाया जाता है? फास्फोरस। फास्फोरस। फास्फोरस का सिंबल क्या होता है? P। 16 नंबर पे पाया जाता है सल्फर। 16 नंबर पे कौन सा तत्व पाया जाता है? सल्फर। सिंबल होता है S। 17 नंबर पे तत्व पाया जाता है क्लोरीन। 17 पर कौन पाया जाता है? क्लोरीन। इसका सिंबल जो होता है वो Cl होता है। इतना लिख लीजिए पहले आप, 1 नंबर से लेकर 17 नंबर तक लिख लीजिए। 1 नंबर पे हाइड्रोजन, 2 नंबर पे हीलियम, 3 नंबर पे लिथियम, 4 नंबर पे बेरिलियम, 5 पे बोरान, 6 पे कार्बन,
7 पे नाइट्रोजन, 8 पे ऑक्सीजन पाया जाता है। 8 पे कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। 9 पे फ्लोरीन पाया जाता है। 10 पे नियान पाया जाएगा। 11 पे सोडियम, 12 पे मैग्नीशियम, 13 पे एल्यूमिनियम, 14 पे सिलिकॉन, 15 पे फास्फोरस, 16 पर सल्फर और 17 पर क्लोरीन। इसके आगे अगर लिख चुके हूँ तो इसको मिटा देते हैं। तो देखिए 17 के बाद 18 नंबर पे जाते हैं तो 18 नंबर पे एक तत्व तो पाया जाएगा जिसका नाम है आर्गन। 19 नंबर पे जाते हैं तो पोटेशियम पाया जाता है। पोटेशियम का सिंबल होता है के। 20 नंबर पे पाया जाता है कैल्शियम। कैल्शियम का सिंबल होता है Ca। 21 नंबर पे पाया जाता है स्कैंडियम। 22 नंबर पे पाया जाता है टाइटेनियम। 23 नंबर पे पाया जाता है वैनेडियम। 24 पे पाया जाता है क्रोमियम। 25 पे पाया जाता है मैग्नीज। 26 पे पाया जाता है आयरन Fe। 26 नंबर पे कौन सा तत्व पाया जाता है? आयरन Fe। 27 नंबर पे पाया जाता है, शांत रहो भैया, 27 नंबर पे पाया जाता है कोबाल्ट। 28 नंबर पे पाया जाता है निकिल Ni। 29 नंबर पे पाया जाता है कापर Cu। 30 नंबर पे पाया जाता है जिंक Zn। इतना बहुत है, 30 नंबर तक याद कर लीजिए, इतने का ही काम लगता है ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी 31 पे आपका गैलियम पाया जाता है, ऐसे ऐसे करके तत्व पाए जाते हैं आगे की ओर। तो 30 तक ही बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, 30 तक ले लीजिए। फिर हम इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताते हैं।